9 मई के वाक़यात नाकाबिले फरामोश हैं। शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर वाज़ेह ऐलान। शहदा कब्रिस्तान रावलपिंडी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि शहदा और गाजियों की तकरीम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वतन अजीज़ की खातिर जानों के नज़राने पेश करने वाले कौम के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा की मरकज़ी तकरीब GHQ में मुनक़्क़िद हुई। आर्मी चीफ़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 9 मई के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। आर्मी चीफ़ का यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस लाइन में शहदा के लवाहिकीन से खिताब। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्द और फ्रॉडिया करार दे दिया। लंदन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसका हेर फेर सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब मालूम हुआ कि यह दहशतगर्द भी है। इससे बड़ा फ्रॉडिया और दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा। ऐसे 9 मई के वाक़यात में तमाम रेड लाइन्स को अबूर किया गया। अब तहरीक इंसाफ को कानून का सामना करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। कहा कि मुल्क में आईन तरमीम के जरिए कोई नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं हो रही। सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद हैं। टीम टूटने लगी, तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी बिखरने लगे। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का PTI छोड़ने का फैसला। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। अडियाला जेल से रिहा होते ही मलिका बुखारी का भी PTI से लाताल्लुक़ी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा। पुलिस और एंटी करप्शन का चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापा। निजी स्कूल और परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह से मुनक़्क़िद घर में तलाशी। कई सर्च ऑपरेशंस के बावजूद पुलिस साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार न कर सकी। परवेज़ इलाही की तलाश में नाकामी पर सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। सदर PTI के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और तरक्याती फ़ंड्स में खुर्द बुर्द के मुक़दमात दर्ज हैं। कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई का आगाज़। ATC का 16 शरपसंदों को फौज के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान में साबिक़ MP अकरम उस्मान शामिल। ट्रायल फौजी अदालत में होगा। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियाँ। रावलपिंडी में सीक्रेट हार्ट 3 स्कूल के तलबा और तालिबात की कैथोलिक चर्च से रैली। कराची में सिविल सोसाइटी की सी व्यू से यादगार शहदा तक रैली। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। पेशावर में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से रैली। सिविल सोसाइटी, ताजर और अक़लियती बिरादरी समेत दीगर अफराद की शिरकत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से डेरा गाजी खां में रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ। सरबराह तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस से मुराद सईद की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील। अपने ट्विटर पैगाम में मुराद सईद का चीफ जस्टिस के नाम ख़त शेयर कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर ने आपको अपनी ज़िंदगी को लाख ख़तरात से आगाह किया। सिर्फ आप ही मुराद सईद की सलामती यकीनी कर सकते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। पुलिस सिफारिश पर 70 से ज़ायद अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और दीगर अरकान असम्बली शामिल। इंतखाबात हर सूरत होंगे। कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना के बहाने कबूल नहीं करना चाहिए। हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुन्नी अख्तर ने कहा कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है, स्वाबदीद नहीं। आप हर मोड़ पर नया मौक़िफ़ अपना लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल नहीं निकालना। अब अदालत को ये उसूल वाज़े करना होगा। समाअत पीर तक मुलतवी।
चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज सुबह 11 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जिला खैबर शाह के पुलिस सेंटर में सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान दस्ती बम फट गया। हादसे में 2 कांस्टेबल शहीद, डीएसपी हेडक्वार्टर जख्मी। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप खेलने से इनकार। बीसीसीआई एशिया कप को श्रीलंका या किसी न्यूट्रल मुकाम पर मुंतकिल करना चाहता है, भारतीय मीडिया का दावा।